शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का पर्व है। हम शिवरात्रि साल में एक बार भगवान शिव के नाम करते हैं। शिव विवाह ध्यान योगियों के लिए ये दिन विशेष है। हमारे सनातन धर्म में अद्भुत अद्भुत रहस्यों की भरमार है। भगवान शिव के ऊपर, उस शिवलिंग के ऊपर भांग धतूरे, दूध, दही और बहुत सारे फल मेवे हम चढ़ाते हैं। सारा दिन भांग घोटी जाती है और प्रसाद में भांग पी जाती है। कहीं गांजे की चिलम चल रही है। ये नशे ध्यान में उतरने के लिए नशे का प्रयोग किसने शुरू किया, कहना मुश्किल है। मित्रों, जिसको ध्यान नसीब नहीं हुआ होगा, जो चीज शिवलिंग पे चढ़ाई जा रही है, उन्होंने वो खानी शुरू कर दी। खाना ही चाहिए। ये अंदर का रहस्य समझ आता है। आपके ही तन में लगे शिवलिंग के रहस्य है ये। वहां से जो कुछ भी निकलता है वो फेंकने योग्य नहीं है, वो खा लेने योग्य है, वो प्रसाद है। कोई पार्वती मां, उसको पाने के बाद मां शब्द लगता है उनके आगे। शिवलिंग से निकलने वाला प्रसाद जो भी ग्रहण करता है, जो भी ग्रहण करती है, ये रहस्य दर्शन अबूझ पहेलियां समेटे हुए हैं। मैं उन भाइयों और बहनों के लिए बोलता हूं जो ये बोलते हैं कि हमें ध्यान का कोई अनुभव नहीं होता। यदि होता भी है तो ध्यान में शिवलिंग दिखाई देता है, शिव जी दिखाई देते हैं। देने ही चाहिए। और जो पुरुष हैं उनको मां पार्वती दिखती है, दिखनी ही चाहिए। स्त्री दिखती है, दिखनी ही चाहिए। ये चुंबक का दूसरा हिस्सा। आपका तन यदि पुरुष का है तो कहीं आपका दूसरा मैग्नेट, दूसरा जो हिस्सा है आपका, वो कहीं बाहर है। उसको खोजने के लिए ये आकर्षण का विज्ञान है। और कोई भी नशा कर लेने के बाद आप अपने तन पे वापसी कर रहे होते हैं। मन नशेड़ी हो जाता है, नशे में हो जाता है। जब मन नशे में हो, या तो उसको नींद आएगी, सो जाएगा। और भांग का नशा, गांजे का नशा, ये तो अद्भुत है। कोई तो बात है उसके अंदर। किसी को हंसा दो भांग खिलाने के बाद तो वो हंसता ही रहेगा, रुला दो तो वो रोता ही रहेगा। शिववत शब, ध्यान में शब हो जाने की कला। पहले आप सब तो हो जाओ, द होल यूनिवर्स। आप अपने आप को जरा सब में होके देखो। निद्रा में जब हम नींद में पड़े होते हैं तो हम सब होते हैं, शब नहीं होते, सब होते हैं। क्यों? आप उस समय कैद में नहीं होते। उस कैद से, इस तन की कैद से बाहर घूम रहे होते हैं। और जैसे ही आपको थोड़ी सी जाग आती है तो तुरंत आपको इस तन की कैद महसूस होती है। ये रस्सियों की डोरी, सांसों की माला आपको समझा देती है कि सांस तो चल रही है। और जब सांस चल रही है तो लक्ष्मण जी उठ के बैठ जाते हैं। जो सब पड़ा था वो शिव होकर के उठ के बैठ जाते हैं। भगवान शिव जी को हमने बैठे हुए दिखा है। ये जब समझ आने लग जाए, आप शब्दों से ही समझ लें। जो शब्दों से समझते हैं वो ध्यान में गति करने लग जाते हैं। शब्द में प्रकाश है। जानने वाला
इतना ही कहेगा, भाई मंत्र में प्रकाश है, शब्दों में प्रकाश है, उन शब्दों को मनन तो करो। ओम नमः शिवाय, पहले उस शब्द को नमन करो। हम मुर्दे को भी नमन करते हैं, आदर देते हैं। कारण क्या है? कभी उसके अंदर कोई जिंदा था, वो निकल गया है। नमः शिवाय, आप उस अपने ही शब्द को नमन करना शुरू करें, पड़े पड़े। और जब आपके अंदर वो जागरण रूपी, चैतन्य रूपी चेतना का ज्वार आपको उठा के बिठा दे, देन नमः शिवाय। कहीं शिव जी ही आपके अंदर, उस शिव ही, शक्ति ही आपके अंदर आकार लेती है। इस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति का खेल है, वो शक्ति का उदय और अस्त होता है। कोई भी प्राणी, चाहे वो वनस्पति जगत ही क्यों ना हो, मैं बार बार इशारे कर सकता हूं। यदि बीज में से कुछ उग रहा है तो वहां शक्ति का विस्फोट है, यहां शक्ति का ही डांस है। शिव जी डांस नहीं करते हैं, वो जो नाचती हुई ऊर्जा है नटराज के अंदर, वो शक्ति है। और आपके अंदर भी जो कुछ भी होता है वो शक्ति ही करवाती है। किसकी शक्ति है? हे अर्जुन, मैं अपनी शक्ति को लेकर के, आदि शक्ति को लेकर के प्रकट होता हूं, अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। अधीन कर लेने का मतलब समझने योग्य है। हम योग में अधीन करना शुरू कर देते हैं, अपनी सांसों को अनुशासन में लाते हैं। प्राणायाम और कुंभक करके हम सांसों पे विजय पाने की कोशिश करते हैं, अधीन करने की कोशिश करते हैं। ये अधीनता, अधीनता आसान नहीं है। जब आप किसी को अधीन कर लेते हैं तो आप तो स्वाधीन हो गए, दूसरा अधीन हो जाता है। और दूसरा कौन है यहां पे, ये समझने योग्य है। आपके ही तन के अंदर कुछ ऐसा है जो आपके अधीन नहीं है, आप उसको अधीन कर नहीं सकते, आप उसके अधीन हैं अभी भी। स्वाधीन होने के लिए आप ध्यान योग से गुजर के देखिए, ये मुक्ति का मार्ग, ये ध्यानियों के लिए है। भक्तों के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो लोटा लेकर के खड़े हैं, कोई दूध का लोटा लिए है, कोई फूल मालाएं लिए है, उनको कुछ चाहिए नहीं, भक्त को कुछ नहीं चाहिए। वो तो बस अपने भगवान में जो भी है, जैसी भी है, पूजा करने में व्यस्त रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं। वो तो भगवान को खुश करने में लगा हुआ है, मेरे प्रभु मुझ पे खुश है, मुझे आशीर्वाद देंगे। निसंदेह भक्त कुछ नहीं मांगता, भक्त अपने भगवान को सदा ही कुछ ना कुछ चढ़ाता रहता है। और योगी ध्यान मांगता है। ध्यान फलीभूत ही उनका होता है जो परिश्रम करते हैं। ध्यान परिश्रम मांगता है, तप मांगता है, आपके तपस्या का लंबा समय मांगता है। और जिन जिन मित्रों को इंतजार नहीं हो रहा है कि हमें कुछ नहीं होता है, पूरी लंबी आयु निकल गई, कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए कैसे कह दूं, ये मार्ग था ही नहीं। यहां सबके लिए अलग अलग मार्ग है। कोई किस रास्ते से चलता है, कोई किस रास्ते से चलता है। पहुंचने के लिए अंततः वो मौत रूपी कुएं में सभी जाते हैं, क्या योगी, क्या भोगी, क्या रोगी। डरो मत। और जो डरता है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। वो तो सामने चाहे भगवान भी खड़े हों तो वहां भी वो यकीन नहीं आएगा, वहां भी वो यमदूत को, यमराज को देख के भयभीत होता रहेगा, अब मेरा पता नहीं क्या होगा। ये भय त्यागने के लिए शिवरात्रि जैसे पर्व थे। कहीं महाकाल का दर्शन उस भय से अलग कर देता है, शिव विवाह जैसे। और योग, योग में यही चीज घटित होती है, आपके अंदर वो दूसरा, वो दूसरी आविर्भूत होती है, शिव विवाह।
आप पहले शिवबत्त तो हो जाएं, वो पार्वती, वो मां आपको अपने ही तन के अंदर वो शक्ति रूप से महसूस होगी। ये शक्ति जागरण, कुंडलनी जागरण जैसे शब्द आपको समझ आने लगेंगे। यह जागता क्या है? आपके अंदर जो जागृत अवस्था आती है, वो जागृति आपके किए से नहीं आती है। आप फिर अलग होने शुरू हो जाते हैं। पहली बार आप समझते हैं कि कोई दूसरा है जो मुझे संभाल रहा है। ये विवाह, मैया करा दे मेरो ब्याह, ध्यान में विवाह ही होता है। और कहीं शिव जी का विवाह हो रहा हो तो ये ध्यान, ध्यान के वो योगेश्वर हैं, योगियों के सर्वेश्वर हैं। ध्यान उन्हीं की कृपा से फलीभूत होता है और वही कहीं आपका विवाह कराते हैं उस कुंडलनी रूपा शक्ति के साथ। और जब आपका विवाह हो जाता है तो आप अपने से ही परिणय करते हैं। ध्यान परिणय है। आपको आपकी द्रौपदी मिल जाती है, आपको आपका ही वर मिल जाता है। तभी ये स्वयंवर परिपूर्ण होता है। और जिसको मिल जाए, मैं उसको शिवरात्रि का प्रसाद कहता हूं। आपको वो जरूर मिले।